इतने बड़े डॉक्टर को कैसे पता नहीं चला कि नीरज की मौत कैसे हुई। जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल सोचने लगता है और इस बात को ध्यान रखने लगता है। मेहुल अपना कार लेकर नीरज के घर की ओर रवाना हो जाता है। नीरज का घर शहर से ज्यादा दूर नहीं था। नीरज गांव पहुंचते ही सबसे पहले नीरज के पत्नी से पूछताछ करने लगता है कि नीरज कहाँ है। नीरज की पत्नी बताती है कि हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, लेकिन हम गाँव के कोई हमारे से झगड़ा नहीं है, लेकिन एक साव से उन कर्ज लिए थे। साहु रोज धमकी देता था मारने के लिए। उसकी पत्नी बोलती है कि आए दिन रोज साहूकार और नीरज से बहस होती करती रहती थी, लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है और साहूकार की ओर रवाना हो जाता है। साहूकार के घर जब जाता है तो उसके घर में देखता है कि साहूकार केला खा रहा था बैठकर। मेहुल तुरंत घर के अंदर घुस जाता है, बोलता है तो साहूकार बोलता है तुमको अंदर किसने आने दिया। मेहुल बोलता है मैं जासूस मेहुल हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नीरज को जानते हो। साहूकार बोलता है जब नीरज का मौत हुआ तो मैं घर पे नहीं था, मैं ठंडी का सामान लेने बाजार गया था। साहूकार का बात सुनकर मेहुल कुछ सोच में मेहुल तुरंत समझ गया कि नीरज के मौत में साहूकार का हाथ हो सकता है। लॉजिकल आर्मी कैसे आप पता कर सकते हैं कि नीरज के मौत में साहूकार का हाथ हो सकता है? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। सोचिए। साहूकार बोलता है कि मैं गर्मियों के मौसम में कपड़ा लाने गया था ठंडी का, लेकिन गर्मियों के मौसम में भला ठंडी कपड़ा का कैसे ला सकता है? साहूकार एकदम झूठ बोल रहा है। साहूकार को पकड़ लेता है और नीरज के बारे में पूछताछ और करने लगता है। मेहुल को पिटाई के बाद साहूकार उगलने लगता है कि एक दिन वो अपने घर पे गांजे की पुड़िया बना रहा था। साहूकार सारे गांव में गांजे की सप्लाई करता है, लेकिन उस समय नीरज वहां पे आ जाता है और सारी मामला देख लेता है। साहूकार ने नीरज को मारने की धमकी दे दी है कि तुम कहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गांजा का पुड़िया बनाता हूँ। साहूकार तुरंत मेहुल साहूकार को पुलिस के हवाले कर देता है और व्यक्ति नीरज को मारा था तो उसके घर पे जाता है, लेकिन लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन एक व्यक्ति बताता है कि वो महीने में एक बार आता है कभी। मेहुल सोच में पड़ जाता है आखिर उसको कैसे खोजा जाए। मुजरिम का एक फोटो शहर के जितने भी जासूस थे सारा पर भेज देता है और अपने गाँव की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन सड़क में जाने में 3 रास्ते, उसके छोटे गांव में जाने में 3 रास्ते थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं कि मेहुल किस रास्ते का प्रयोग करेगा? सोचिए, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। लॉजिकल आर्मी, आपको पता है कि एक रास्ते में मधुमक्खी है, दूसरे रास्ते में पुल टूटा हुआ है और तीसरे रास्ता लम्बा है। इसका मतलब मेहुल किस रास्ते से प्रयोग कर सकता है, जा सकता है? ध्यान से देखिए कि मेहुल के पास क्या है। मेहुल के पास एक कार है। इसका मतलब है कि मेहुल जब जाएगा तो पुल से जाएगा तो पुल डैमेज है, उससे नहीं जा सकता है। लंबा टूर नहीं जा सकता है। तीसरा रास्ता पहला रास्ता सुनेगा ए, क्योंकि मेहुल के पास कार है और कार के पास मधुमक्खियाँ क्या करने आएगी? मधुमक्खियाँ थोड़ी कर पाएगी। मेहुल तुरंत अपने कार का शीशा लॉक करता है और तुरंत रवाना हो जाता है। गांव में जाकर पहुंच जाता है। शहर जाकर मेहुल उस गुंडे के बारे में पता करने लगता है, लेकिन शहर कुछ समय बाद थोड़ी दूरी था। तब तक वो शहर पहुंच जाता है। तब तक सारे लोगों से पूछताछ करता है कि वो गुंडा कहाँ रहता है। लोग उसको बताने लगते हैं कि एक व्यक्ति से पूछता है कि गुंडा कहाँ है, लेकिन कुछ फोटो दिखाता है, उसको बताता है इसका नाम रघुवीर है। लेकिन मेहुल को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रघुवीर कहाँ मिलेगा। लेकिन मेहुल सोच में पड़ जाता है और काफ़ी उसको खोजने में कठिनाई होता है। तब तक मेहुल तुरंत कार चलाते चलाते थोड़ी दूर तक जाता है और एक दुकान वाले से चिप्स खाने के लिए बोलता है और चिप्स का प्राइस 50 रुपये था, उसमें 20% ऑफ था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि यह चिप्स मेहुल कितने रुपए में खरीद पाएगा? सोचिए और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। सोचिए लॉजिकल आर्मी, सोचिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं 20 का 50%? इसका मतलब है कि 50 गुने 20 भागा 100 बराबर 10। ये इसका मतलब है 50 - 10 बराबर 40। मेहुल तुरंत 40 रुपये का चिप्स देता है दुकानदार को और बैठकर खाने लगता है। मेहुल के पास एक खबरी कॉल करता है और बोलता है कि मैं अभी शराब के दुकान पे रघुवीर जैसे 3 लोगों को देखे हैं। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत दौड़ते दौड़ते और भागते कार से निकल जाता है। रास्ते में उसको काफ़ी ट्रैफिक जाम था, लेकिन कैसे ही बचते बचते वह शराब की दुकान पे पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे सारे लोग शराब पी रहे थे, एक दुकानदार था, लेकिन रघुवीर के जैसा 3 लोग थे। लॉजिकल आर्मी, आप बता सकते हैं कि इसमें रघुवीर कौन हो सकता है? ABC चित्र देखिए और ध्यान से बताइए कि इसमें रघुवीर कौन हो सकता है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, अब मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, एक काला शर्ट वाला रघुवीर हो सकता है, क्योंकि इसका चेहरा मिलता जुलता है।
रघुवीर रघुवीर भेष बदल के घूम रहा था। डिटेक्टिव मेहुल सोच लेता है इसीलिए इस मिल नहीं रहा था। रघुवीर को तुरंत मेहुल ने पकड़ लिया और उसको बांध के ले जा रहा था और उससे पूछताछ करने लगा कि रो और मेहुल पूछताछ करने लगता है कि नीरज का मौत किसने किया था। रघुवीर बताता है कि मुझे 40,000 रुपये मिला था नीरज को मारने के लिए। मैं उसके खाने में जहर मिला दिया था जो धूप में तुरंत धूप उगता है तो गायब हो जाता है। मैंने आपका केस सॉल्व किया। आपका बारी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।